क़यामत की आखिरी निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, क़यामत यानी इस कायनात और इसके अंदर मौजूद हर जिंदा और बेजान चीज़ का फना होना और उसके बाद दोबारा जिंदा किए जाना क़यामत कहलाता है। दुनिया का हर इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी न किसी तरह से क़यामत और इस दुनिया के एक दिन खात्मे पर यकीन रखता है। लेकिन ये क़यामत कब आएगी, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया में आने वाले हर एक पैगंबर ने अपनी उम्मत को क़यामत के मुतालिक डराया, इसके मुतालिक आगाह किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियों को इसलिए बता दिया कि जब वो वक्त आए तो मुसलमान उन तमाम अलामात को देखकर समझ जाएं, वो अपनी गलतियों गफलतों से तौबा करके उसकी तरफ लौट आएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात बज़ाते खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है और इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आनी और इसी उम्मत मोहम्मदिया पर क़यामत कायम होनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुस्लिम मुफक्किर और स्कॉलर हैं और उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी क़यामत के बारे में बयान करदा पेशन गोई को। किस तरह उन्होंने अहादीस मुबारक से ये बात साबित की कि हम क़यामत के बहुत करीब आ चुके हैं। इसके साथ साथ आपको क़यामत की उन निशानियों के मुतालिक भी बताएंगे जो अब तक पूरी हो चुकी हैं और वो कौन सी निशानियां हैं जो अहादीस मुबारक की रूह से कुर्ब क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस पेशगोई के मुतालिक बात करने के लिए उनके एक इंटरव्यू का हवाला देना लाजमी है। तो सबसे पहले आगाज़ इस इंटरव्यू से ही करते हैं। प्रोग्राम के मेज़बान ने उनसे सवाल पूछा कि कुर्ब क़यामत के हवाले से अगर दुनिया के हालात देखें, अमेरिका के अंदर तबाही है, यूरोप देखें तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मिडिल ईस्ट देखें तो पहले फ़लस्तीन या गज़ा की सूरत हाल है, बैरूत में देखें तो यही हालात हैं, साउथ एशिया में देखें तो कहीं सैलाब से तो कहीं वायरस ने तबाही मचाई हुई है। क्या हम एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि इस्लामी नज़रिए से कई हदीसें हैं जिनमें कुर्ब क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं। इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अलामत सुगरा और अलामत कुबरा। अलामत सुगरा के हवाले से बात करते हुए वो अपने फेसबुक का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहाँ उन्होंने क़यामत की 87 अलामत सुगरा को बयान किया है जो सही अहादीस से साबित हैं। उनके कुछ लोग 60 अलामत सुगरा को बयान करते हैं और कुछ 100। कुछ ने उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इनके मुताबिक 60% अलामत सुगरा अब तक पूरी हो चुकी हैं। इनमें सबसे अहम निशानी अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत है। इसके अलावा अलामत कुबरा के मुतालिक बात करते हुए वो कहते हैं कि सही अहादीस मुबारक से 10 अलामत कुबरा साबित हैं जिन पर कोई इख्तिलाफ नहीं। बहरहाल उनकी तरतीब में इख्तिलाफ पाया जाता है जिनके मुतालिक हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इनके मुताबिक जो क़यामत की निशानी अब तक पूरी हो चुकी हैं उनमें सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्सा लिखा है, जिसके माने हैं क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियाँ तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे।
अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों के बजाय रजील और गलत किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी, बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक का मशहूर दरिया फरात सोने का एक पहाड़ या सोने के खजाना जाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें जाहिर हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। उसमें सुर्ख आंधियां आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पैदर पे कई निशानियां ऐसे जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। नाज़रीन, इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद वो अलामत कुबरा का तज़किरा करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, इमाम मेहदी का ज़हूर, याजूज माजूज और दज्जाल के मुतालिक बात करते हैं। इनके मुताबिक अलामत सुगरा जो कि 60% तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जब 100% मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद अलामत कुबरा ज़ाहिर होंगी। साथ ही वो बताते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक अभी कुछ कहना बहुत कब्ल है। वो कब आएंगे उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसके साथ वो दुनिया के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, एक वक्त आएगा जब सब लोग मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। तो सहाबा पूछते हैं कि उस वक्त क्या मुसलमान कम तादाद में होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बहुत तादाद में मिलेंगे, झाग की तरह, लेकिन वो माल और दुनिया से मोहब्बत करेंगे। तो आज यही हाल है मुसलमानों का। आज मुसलमान तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन उनकी क़ुव्वत ईमानी कमज़ोर है और उनमें इत्तेहाद नहीं, ना ही ये कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। अगर ये कुरान और हदीस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़तह इनका ही मुक़द्दर होगी। इसके बाद वो मेज़बान का सवाल का जवाब देते हुए फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में कहते हैं कि इनके दिलों में सुकून है। मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरख्वास्त करती कि अगर आप 10 बेटे भी देते तो वो आपकी राह में कुर्बान करती। अल्लाह अकबर, यही ईमान कामिल। उनके लिए अल्लाह पाक के यहाँ जो जज़ा है उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। गज़ा में जो हो रहा है वो सारे इंसानों का टेस्ट है। वो तो पास हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं। अल्लाह ताला ये देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं गज़ा के लिए। इसकी वजह यही है कि मुसलमान इस्लाम और कुरान से दूर हैं। आज के मुसलमान की जो हालत है वो बस इसी वजह से है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान की आयत है, सूरह इमरान की आयत नंबर 54, कुफार लोगों ने चाल चली और एक चाल अल्लाह ने चली और बेशक अल्लाह ही बेहतर चाल चलने वाला है। यानी अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में मुसलमानों को जिता सकता है। एक वक्त था जब मुसलमान दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे, लेकिन आज कुरान और सुन्नत से दूरी ने उन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इस मुसलमानों की कसरत की तादाद के बावजूद ख्वारी को वो क़यामत की निशानी बयान करते हैं। इसके साथ साथ वो मुस्लिम ममालिक के मौजूदा हालात भी क़ुर्ब क़यामत ही की एक निशानी करार देते हैं और उनके मुताबिक ये निशानियाँ अलामत सुगरा के इख्तिताम की तरफ जा रही हैं, जिसके बाद अलामत कुबरा का आगाज़ होगा। अलामत कुबरा के मुतालिक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अस्यद गफ़्फ़ारी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। हम उस वक्त मज़ाकरा कर रहे थे। आपने पूछा, तुम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने कहा, हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। फिर आपने दखान, धुएँ, दज्जाल, दाबतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार ज़मीन का धंसना, मशरिक़ में धंसना, मगरिब में धंसना, जज़ीरतुल अरब में धंसना और उसकी आखिरी अलामत आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और ज़ुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ़ार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा।
याद रहे उस धुएं का नाम दखान है। जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान की आयत नंबर 10 में भी मौजूद है और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनकी नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़े हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा, इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़े धुआं छा जाएगा। आसमान के धुआं लाने का मतलब ये है कि कुर्ब क़यामत आसमान पर धुआं जाहिर होगा और ये कुर्ब क़यामत की अलामत है। और एक रिवायत के मुताबिक अय्याम क़हत में कुफ़ार की भूख की कैफियत को मजाजन धुएं से ताबीर फरमाया है। प्यारे दोस्तों, ये क़यामत की पहली बड़ी निशानी के हवाले से तफसीली तज़किरा था। अब बात करते हैं क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी की। तो याद रहे 10 बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो है दज्जाल का ज़हूर। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से इसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायात में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काणा होगा, बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक़ और शाम के दरमियान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से इस्फहान चला जाएगा, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। यहाँ इसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंद करीम इससे बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर करवाएगा, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। इसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा, बरिवायत बुखारी शरीफ, जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मुवाफिकीन को जन्नत में डालेगा, बरिवायत सही बुखारी। इसके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका इसका मुखालिफ होगा तो उससे अशिया मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह व तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। अबू दाऊद। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक उसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले क़हत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान क़हत ही इसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। कहते हैं कि इसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा। वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे, बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया कि एक फितना दज्जाल का यह है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे। खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा कराने के लिए उसे दोबारा जिंदा करेगा। दज्जाल उससे पूछेगा, तेरा रब कौन है। तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और दोस्तों, ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसेगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। और उस रोज़ चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, खोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई और उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चूंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में से पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसको मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपना नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। और मजीद फरमाया, सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले कभी किसी ने बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ, नाउजुबिल्ला। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन, आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो खजाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। बरिवायत मिशकात और तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है दज्जाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से ये तफसीली हदीस से पाक मुलाजा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अहले रोम आमाक या दाबिक के मुकाम पर ना पहुंच जाएं। फिर उनसे लड़ने के लिए उस जमाने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सब बस्ता होंगे तो रूमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम उनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे, नहीं वल्लाह, हम हरगिज अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो इनसे जंग करेंगे। अब 1/3 मुसलमान तो भाग खड़े होंगे, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, यानी उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होगी। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे, जो अल्लाह के नज़दीक अफजलुश शुहदा यानी बेहतरीन शहीद करार पाएंगे, और बाकी 1/3 मुसलमान फतह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून हो जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका कर अभी ये माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर ये आवाज़ लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही ये लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। फिर जब वो लोग शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहां भी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़ें दुरुस्त करने में ही मशगूल होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और माह बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखलाएंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इब्न हब्बान ने रवायत किया है। दोस्तों दज्जाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस मुस्लिम शरीफ में यूं बयान हुई है कि हक़ ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क के शहर में मशरिक की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए, अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए, जब ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफिर के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा। उनके दम का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नज़र पहुंचेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, उसको बाबुल लुद पर पाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने दज्जाल से बचाया और शफ़क़त से उनके चेहरों को सहलाएंगे और उनको खबर करेंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, दखान दज्जाल के हवाले से तफसीलन आप मुलाहिजा कर चुके हैं, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली 2 निशानियां हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोह सफ़ा मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाई की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोह सफ़ा जो काबे के मशरक़ी जानिब वाक़ है यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा न कर सकेगा
और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा, उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के आखिरी ज़माने में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ लोग कहते हैं कि और किसी जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं कि वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों को यकीन नहीं करते। इब्न जरीर इसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है, वल्लाह आलम। इब्न अब्बास का कौल है कि वो उन्हें ज़ख्मी करेगा। एक रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद नहीं, वल्लाह आलम। दोस्तों, वह हदीस जो दाबतुल अर्द के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दाबतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की ज़बानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उस वक्त अचानक दाबतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मिट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भाग कर ना कोई बच सकता है ना छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा कि अब नमाज को खड़ा हुआ है। फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चिल्लाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज़ हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ऐ काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ऐ मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन असियद से मौकूफ़न भी मरवी है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाबतुल अर्द का जुहा के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक अमाल कर लो, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दाबतुल अर्द का आना। यह हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद तियालसी में है कि दाबतुल अर्द के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफिरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब जाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस जो मसनद अहमद में है, मरवी है कि काफिरों की नाक पर अंगूठी से मोहर साबित करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्न माजा में हज़रत बरीदा से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दाबतुल अर्द निकलेगा। इब्न बरीदा कहते हैं कि उनके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी उस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे, सफ़ा के खड्डे से निकलेगा, बहुत तेज़ी से खुरूज करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। दोस्तों, इस हवाले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि उसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये मोटे नेज़े की और भाले की तरह होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू ज़ुबैर का कौल है कि उसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊँट की तरह होगी, शुतर मुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हज़रत मूसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने आसाए मूसवी से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पर खातिम सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और उसका चेहरा स्याह हो जाएगा। इस तरह मोमिन काफिर जाहिर हो जाएंगे कि खरीदो फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे। दाबतुल अर्द एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की बदखबरी सुनाएगा। प्यारे दोस्तों,
ये थी तफसील दाबतुल अर्द के हवाले से जो मुख्तलिफ रवायात में बयान हुई है और आपके गोश गुजार की गई। अब तज़किरा करते हैं बाकी निशानियों की। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये उसके सिवा और किस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आए, मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ए पैगम्बर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह ताला काफिरों और पैगम्बरों के मुखालिफिन को और अपनी आयात के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतज़ार है, जबकि फ़रिश्ते भी आएंगे और ख़ुद अल्लाह क़हार भी। वो भी वक्त होगा जब ईमान से बेसूद और तौबा भी बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा तो ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान महज बेसूद है। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस है कि जब क़यामत की 3 निशानें ज़ाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना खैर से रोके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आना, दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना निशानी होगी, जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना चौथे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। चुनाचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़ा लुद पर कत्ल करेंगे। लुद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हज़रात इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आपकी तदफीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, जैसे कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील मुलाहिज़ा की। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यके बाद दीगर होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और जैसे कि दज्जाल के ज़माने ही में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज के इनखला है, जो मज़कूर हदीस की रूह से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो याफ्स इब्न नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत वहशी मगर ताकतवर थे। इनका ख़ास मशगला लूट मार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों अतराफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुँचती है और मोटाई 60 गज की है, बंद कर दिया था ताकि लोग इन कबीलों की चीरादस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे कि ये जो दीवार बनाई गई थी वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो उसको पेवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। दोस्तों, अगरचे सद्दे ज़ुल्क़रनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा और इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। आइए इस हवाले से आपको चंद रिवायात बताते हैं जिनमें याजूज माजूज का जिक्र है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे।
बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ही हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे, उनकी लाशों से एक बालिश ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ला शानहू ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंसने का, जिसको मज़कूरा हदीस में 3 खसौफ कहा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसौफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया है। खसौफ के बारे में इब्ने मालिक ने कहा है कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़ हो चुका है, लेकिन एहतमाल ये कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसौफ का जिक्र फरमाया है वो पहले वाक़ हो चुकने वाले खसौफ के अलावा होंगे और इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूँ तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रूए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सिमतों की तरफ इशारा ज़रूर दिया है कि एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा। वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसकी खौफ की लपेट में होगा। दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरज़मीन पर होगा। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है जैसे आने वाले वक्त में रूए ज़मीन पर सिर्फ बदकार, गुनहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के शब रोज़ और मसरूफियात का अंदाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू लाभ में रात गुजारेंगे, जब सुबह होगी तो सब के सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को ज़मीन में धंसा दिया गया है, आज रात फलां कबीले के घर को ज़मीन में धंसा दिया गया है। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे, उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी जो उन्हें उसी तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और क़ताए रहमी करने की वजह से बेखुबंद से उड़ा चुकी है। दोस्तों, ये था जिक्र खसौफ यानी ज़मीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। इसमें ज़मीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ देगी। बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तिदा मुल्क शाम से होगी, या ये मुल्क शाम को इस कदर वसी व फराख कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग उसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमले का मफहूम ये नहीं है कि इस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगर ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता और इस पर एतराज़ भी वाक़ होता, लेकिन जब यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। नेज़ एक रिवायत में ये मनक़ूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, यहाँ तक कि हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना भी बयान किया गया है। लिहाजा काजी अय्याज ने ये कहा है कि हो सकता है कि क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 होंगी और वो दोनों लोगों को घेर कर हाँक कर ज़मीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी, या ये कि वो आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा में यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन इसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में बुखारी की जो रिवायत है उसमें यह फरमाया गया है कि क़यामत की अलामतों में सबसे पहली अलामत वो आग होगी जो मशरिक़ की तरफ से घेर हाँक कर मगरिब की तरफ ले जाएगी, जबकि हकीकत में वो आग सबसे आखिरी अलामत होगी। जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़े होता है कि पस इस तज़ाद को उस तावील के ज़रिए दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी। और बुखारी की रिवायत में आग को जो सबसे पहली निशानी करार दिया गया है वो तो इस एतबार से है कि आग क़यामत की उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी होगी जिनके बाद दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, बल्कि इन निशानियों के वक़ू पजीर होने के साथ ही सूर फूंक दिया जाएगा। इनके बरखिलाफ़ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीज़ें बाकी रहेंगी।
दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। नाज़रीन, ये था क़यामत की निशानियों और डॉक्टर जाकिर नाइक की पेशगोइयों का तज़किरा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।